टीम लगातार आपको एलएसी के ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए किस तरीके से बर्फ लगातार पड़ रही है, लेकिन उनकी हिम्मत जो है बरकरार है, उनकी गर्मजोशी बरकरार है। मूवमेंट देखिए किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तमाम टेंशन के बाद सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर चीन तवांग वहां कवरेज लगातार जारी है। एलएसी पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, और एलएसी पर चारों तरफ धुंध की सफेद चादर इस वक्त बिछी हुई दिखाई दे रही है। बड़े मुश्किल हालात है। साथ ही सेना का मूवमेंट वहां साफ तौर पर देखा जा रहा है। सेना के वाहन वहां से लगातार गुजरते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको एलएसी से दिखा रहे हैं, जहां पे धुंध है, धुंध का चादर है, सर्द मौसम है, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग जगहों पे हमारी टीमें तैनात हैं। वो टीमें तैनात हैं जिसकी बदौलत न सिर्फ सीमाई इलाकों की निगरानी होती है, रक्षा की जाती है, बल्कि जब भी कोई दुश्मन इधर आने की कोशिश करता है, अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, तो उसे सबक भी हाथों हाथ सिखा दिया जाता है। तो एलएसी से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां लगातार जो पेट्रोलिंग है वो सेना के जवानों की तरफ से की जा रही है। जो गाड़ियां सेना की हैं वो गुजरती हुई दिखाई दे रही है। चीन तवांग पर जो टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर तमाम हलचल जो एलएसी पर है। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार आपको एलएसी के ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर आप एलएसी की देखिए। ये देखिए जिस तरीके से कोहरे का कोहराम तो आपको चारों तरफ नजर ही आ रहा होगा। देखिए ये वो विशालकाय पहाड़ियां हैं जहां पर हमारे जवान डटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा आप देखिए टेम्परेचर कितना हाड़ कपा देने वाली ठंड यहाँ पर है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी बर्फ की जो परत है, ये देखिए इतनी मोटी परत है, जम चुकी है ये बर्फ। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो पारा है वो गिरता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे देश के जाबाज जवानों की शौर्य गाथा इन्हीं विशालकाय पहाड़ियों से लिखनी होगी। जितने मजबूत ये पहाड़ हैं उससे भी कई ज्यादा मजबूत हमारे शूरवीरों के इरादे हैं, और यही वजह है कि लगातार उनके साहस का और उनके पराक्रम का परिचय हम देख पा रहे हैं। और यही वजह है कि 9 दिसंबर को जब चीन ने हिमाकत की तो किस तरीके से चीन के इरादों को चंद मिनटों में हमारी सेना के जवानों ने पस्त कर दिया। लेकिन मैं आपको तस्वीरों में ये परिस्थितियां दिखाना चाहती हूँ। ये मुश्किल भरी परिस्थितियां, ये चैलेंजिंग परिस्थितियां, इन्हीं परिस्थितियों में रहकर हमारे जवान हमारी सुरक्षा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आप और हम सेफ हैं घर में। लेकिन वो इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में डटे रहते हैं और हमारी देश की सेवा करते हैं। तो एलएसी से न्यूज 18 इंडिया लगातार आप तक हर बड़ी हलचल की रिपोर्ट पहुंचा रहा है। और फिलहाल तवांग में एलएसी पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि 1 साल पुराना वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि जब भी सरहद के बिल्कुल करीब अगर चीनी सेना पहुंचती है तो हमारे जवान कैसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भी मिल रही है, यूएन ने अब इस पूरे हालात के ऊपर चिंता जताई है। तनाव जो है वो बढ़ता देखकर यूएन की तरफ से शांति की अपील की गई है। यूनाइटेड नेशंस शांति की अपील उसकी तरफ से की गई है। एक तरफ साल भर पुराना जो वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है वो आप देख पा रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ इस पूरी परिस्थिति पर यूएन की नजर। We've seen these reports. We call for de-escalation and to ensure that the tensions along in that area do not grow. तो सीधे एलएसी से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप महाकवरेज
देखिए, ये है धुंध की सफेद चादर चारों तरफ देखिए, और आप देखिए छोटी छोटी फाहें जो है, हल्की हल्की फाहें बर्फ की पड़नी शुरू हो गई है। -1 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ये विपरीत स्थितियां हैं, ये चैलेंजेस है भारतीय सेना के सामने, लेकिन भारतीय सेना LAC में साहस के साथ, दमखम के साथ डटी हुई है। बेहद मुश्किल है, लेकिन इन्हीं विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए भी, अपना दमखम दिखाते हुए भी, यहीं से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम हमारे तमाम सैनिकों को सलाम करती है, उनके साहस के लिए, उनके शौर्य के लिए, कि देखिए किस तरीके से बर्फ लगातार पड़ रही है, लेकिन उनकी हिम्मत जो है बरकरार है, उनकी गर्मजोशी बरकरार है। और यही वजह है कि हम भी लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। हर वो हलचल जो LAC पर हो रही है, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं, उससे भारतीय सेना नाकाम करती हुई नजर आ रही है। मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि हम बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड पर पहुंच चुके हैं। बर्फ लगातार पड़ रही है। ये फाहें शायद आपको कैमरे पर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल बारीक बर्फ की फाहें लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। मिलिट्री की मूवमेंट आपको नजर आएगी, और आप देखिए कुछ ट्रक्स भी आपको यहाँ पर, उनकी मूवमेंट भी नजर आएगी। तो 9 दिसंबर की रात को चीन चौंक गया था, क्योंकि भारतीय सेना किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हालात किस तरीके से बन गए कि बार बार चीन का टारगेट तवांग पर ही क्यों रहता है, ये इस वक्त हम आपको समझाएंगे। और बड़ा सवाल ये भी कि आखिर तवांग में भारत की मजबूत स्थिति चीन की चिंता क्यों बढ़ा देती है, और किस तरह चीन ने पूरे LAC पर भारत को उलझाने की कोशिश की। पिछले कई सालों से ये लगातार जारी है। सब आपको बताएंगे अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट में। इंडिया की बहादुर फौज शी जिनपिंग की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। सरकार ने सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की खुली छूट दी हुई है, और यही वजह है कि शी जिनपिंग और उनकी फौज काफी बेचैन और परेशान है। तवांग में चीन की सेना बुरी तरह से पिटी। भारतीय सेना की तैयारी के आगे पिटने वाले और वापस लौटने वाले चीन के सैनिकों पर क्या एक बार फिर से विश्वास किया जा सकता है? शी जिनपिंग की पूरी साइकोलॉजी से आज आपको रूबरू करवाएंगे। आखिर क्यों तवांग पर शी जिनपिंग और उनकी कायर फौज की नजर है? पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक बात समझाएंगे। क्या चीन भारत से किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि चीन सीमा से सटे तिब्बत के इलाकों में जबरदस्त तैयारी कर रहा है? आखिर बॉर्डर के इलाकों के पास चीन वाली साइड की तरफ हवाई अड्डे और नए आर्मी बेस बनाने के पीछे शी जिनपिंग की मंशा क्या है? क्यों डोकलाम और गलवान में पांव पीछे करने वाली चीनी आर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रही है? शी जिनपिंग की साजिशों से देश को सावधान रहने की जरूरत है, और इन्हीं सवालों के जवाब देखने के लिए हम आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत तवांग से ही करेंगे। आखिर चाइनीज आर्मी की नजर में तवांग क्यों खटक रहा है? वैसे तो चीन की निगाह पूरी LAC पर ही खराब है, लेकिन तवांग में चीन अक्सर गड़बड़ी की साजिशें रचता रहता है। तवांग का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। असम की सुरक्षा के लिए तवांग पर नियंत्रण काफी जरूरी है। 1962 के युद्ध के समय चीन ने तवांग के रास्ते ही असम में घुसपैठ करवाई थी। तवांग इसीलिए भी सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमा भूटान और तिब्बत से भी लगती है। तवांग में 17,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां ऐसे ऊंचे इलाके हैं कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से की निगरानी कर सकती है। और यही वजह है कि चीन इस इलाके को लगातार विवादों में डालने की कोशिश में जुटा रहता है।
तवांग का दुरुपयोग भारत में घुसपैठ के लिए चीन पहले भी करता रहा है। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों के एक दल ने भारत चीन भूटान की सीमा पर मौजूद एक भारतीय गांव में घुसने की कोशिश की थी, जिसको इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था। उस वक्त भी भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया था। 15 जून 2020 को गलवान की मुठभेड़ के बाद अगस्त के महीने में ही चीन की आर्मी ने एक बार फिर तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारत की आर्मी ने चीन की आर्मी की कलाई खोलकर रख दी थी और उनको पीछे लौटने पर मजबूर किया था। साल 2016 में भी चीन ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। तवांग पर चीन की नीयत को देखते हुए मौजूदा सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की एलएसी से सटे तमाम इलाकों में 63 सड़क परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया है और इन्हीं परियोजनाओं के तहत भारतीय सेना की पहुंच अब एलएसी तक बढ़ गई है। 1962 की जंग में इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से भारत की सेना को यहां पहुंचने में बहुत दिक्कतें हुई थी, जिससे चीन को रणनीतिक फायदा भी मिल गया था। मार्च के बाद जब तिब्बत में बर्फ पिघल जाती है तो जिनपिंग के आदेशों के मुताबिक तिब्बत से लगे हुए चीन की तरफ वाले इलाके में चीन की आर्मी लगातार निर्माण कार्य करवाती रहती है। चीन लद्दाख और अरुणाचल की तरफ से लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। चीन और भारत का बॉर्डर 3488 किलोमीटर लंबा है। भारत के 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है: लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर चीन की आर्मी घुसपैठ की कोशिश करती रहती है। पहले चीन की 40 से 50 सैनिकों की टुकड़ी ही घुसपैठ की कोशिश करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत की सेना को खुली छूट मिल गई है, इसीलिए अब चीन के डरे हुए कायर फौजी 200 से 300 की संख्या में एलएसी के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम ही होते हैं। साल 2017 में चीन और भारत की फौज के बीच डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, जिसमें 2 महीने 1 हफ्ते 5 दिनों तक भारत और चीन की फौजें आमने सामने डटी हुई थी। डोकलाम के स्टैंड ऑफ में चीन ने भारत पर दबाव बनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही थी। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए परेशान जिनपिंग ने सीमा से सटे हुए चीन के साइड वाले इलाकों में जबरदस्त तरीके से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। चीन के शिनजियांग में, दाशकुरगन और तिब्बत में टिंगरी और दामसुंग में 3 नए हवाई अड्डों का निर्माण करवाया। इसके अलावा काशगर, होतान, ल्हासा और बांगडा में भी चीन ने अपने पुराने एयरबेस की मरम्मत करवाई। तवांग में चीन की साजिश नाकाम करने के बाद भारत ने एलएसी पर अपनी तैयारियां बहुत तेज कर दी है। बिल्कुल, और एलएसी पर सेना की हलचल इस वक्त देखी जा सकती है। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन की चालबाजी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। एलएसी में मिलिट्री मूवमेंट लगातार हो रही है, लगातार सैनिक यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये शौर्य की तस्वीरें हैं, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो चीन के हर प्रहार के लिए भारतीय सेना डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और देखिए आप, मूवमेंट किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड के बावजूद, विपरीत स्थितियों के बावजूद भारतीय सेना, आप देखिए, ये गर्व करने वाली तस्वीरें है। चीख चीख कर ये तस्वीरें कह रही है कि हम इस बार चीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। चीन ने एक बार छेड़ दिया है, लेकिन हम अब चीन को छोड़ेंगे नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश में चीन अपनी चालबाजी पहले से करता रहा है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में भी चीन के 200 सैनिकों ने अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन देश के वीर जवानों ने तभी भी चीन को धूल चटाई। तवांग के खिलाफ चीन की चाल के पीछे की इनसाइड स्टोरी वाली ये रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। तवांग का दुरुपयोग भारत में घुसपैठ के लिए चीन पहले भी करता रहा है। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों के एक दल ने भारत चीन भूटान की सीमा पर मौजूद एक भारतीय गांव में घुसने की कोशिश की थी, जिसको इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था। उस वक्त भी भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया था। 15 जून 2020 को गलवान की मुठभेड़ के बाद
अगस्त के महीने में ही चीन की आर्मी ने एक बार फिर तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारत की आर्मी ने चीन की आर्मी की कलाई खोलकर रख दी थी और उनको पीछे लौटने पर मजबूर किया था। साल 2016 में भी चीन ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। चीन की चालबाजी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। 1962 की जंग में इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से भारत की सेना को यहां पहुंचने में बहुत दिक्कतें हुई थी, जिससे चीन को रणनीतिक फायदा भी मिल गया था। मार्च के बाद जब तिब्बत में बर्फ पिघल जाती है तो जिनपिंग के आदेशों के मुताबिक तिब्बत से लगे हुए चीन की तरफ वाले इलाके में चीन की आर्मी लगातार निर्माण कार्य करवाती रहती है। चीन लद्दाख और अरुणाचल की तरफ से लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। चीन और भारत का बॉर्डर 3488 किलोमीटर लंबा है। भारत के 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है: लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर चीन की आर्मी घुसपैठ की कोशिश करती रहती है। पहले चीन की 40 से 50 सैनिकों की टुकड़ी ही घुसपैठ की कोशिश करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत की सेना को खुली छूट मिल गई है, इसीलिए अब चीन के डरे हुए कायर फौजी 200 से 300 की संख्या में एलएसी के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम ही होते हैं। साल 2017 में चीन और भारत की फौज के बीच डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, जिसमें 2 महीने 1 हफ्ते 5 दिनों तक भारत और चीन की फौजें आमने सामने डटी हुई थी। डोकलाम के स्टैंड ऑफ में चीन ने भारत पर दबाव बनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही थी। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए परेशान जिनपिंग ने सीमा से सटे हुए चीन के साइड वाले इलाकों में जबरदस्त तरीके से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। चीन के शिनजियांग में, ताशकुरगन और तिब्बत में टिंगरी और दामसुंग में 3 नए हवाई अड्डों का निर्माण करवाया। इसके अलावा काशगर, होतान, ल्हासा और बांगडा में भी चीन ने अपने पुराने एयरबेस की मरम्मत करवाई। तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर अब भारत चीन तवांग टेंशन की सबसे बड़ी कवरेज, महा कवरेज लगातार देख रहे हैं। मैं एलएसी में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये वही विशाल और मजबूत सॉलिड पहाड़ है, जितना सॉलिड और मजबूत इरादा हमारे भारतीय सेना का है। देखिए, कंधे से कंधे मिलते हैं और कंधों से कदम मिलते हैं, और जब जब भारतीय सेना आगे बढ़ती है तो दुश्मन के दिल हिलते हैं। और ऐसे ही दिल जो है दुश्मन का तब हिला 9 दिसंबर को, जब चीन ने हिमाकत की, दुस्साहस किया, तवांग पर हमारी सरजमी पर आने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी चीन को। लेकिन देखिए, ये वाकया जो है, ये सिलसिला जो है वो 2020 से शुरू हुआ है। गलवान में भी चीन के इरादे पस्त कर दिए गए भारतीय सेना की तरफ से, और तवांग में भी भारतीय सेना ने चीन को पटखनी दे दी। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चीन ने सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद लद्दाख में घुसपैठ की नाकाम कोशिशें की। तवांग पर तो लंबे अरसे से चीन की नजर है, लेकिन लद्दाख में पेंगोंग झील के पास के इलाकों में भी चीन की आर्मी एक्टिव हुई थी। लद्दाख की 840 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन स्थिति को बदलने की कोशिश करता रहता है। लद्दाख पर दबाव बनाने के लिए साल 2021 में चीन की आर्मी ने अपनी 2 डिवीजन को रवाना कर दिया था। लद्दाख में इतनी बड़ी तैनाती का कदम चीन की आर्मी ने साल 1962 के बाद पहली बार उठाया था। चीन ने इस पूरे मिलिट्री जमावड़े को इस तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि ये तो सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है, लेकिन भारत की आर्मी उस वक्त और ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई जब चीन ने 2 पैदल सेना के डिवीजन यानी करीब 30,000 की और अतिरिक्त आर्मी लद्दाख से लगी हुई इस एलएसी पर तैनात कर दी।
चीन ने 2021 में भारत से लगने वाली पूरी 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को ही एक्टिव करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन को पस्त करने के लिए अगस्त 2020 में भारत ने मालडो स्थित चीन की सेना के कैंप के ठीक सामने ही ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। जब चीन की आर्मी और उसके कई बेस ऊंची पहाड़ियों से इंडियन आर्मी के सीधे निशाने पर आ गए तो चीन ने हार मानी और पीछे हटने को राजी हुआ। 15 जून 2020 को गलवान में हुए खूनी संघर्ष के 9 महीने बाद चीन ने 16 फरवरी को पैंगोंग से झील के उत्तरी तट और झील के दक्षिण के मैदानों में अपने सैनिकों, टैंकों और तोपखानों को पीछे खींच लिया था। इसी तरह हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसोंग के मैदान में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था। भारत ने चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए चीन की सीमा पर अपनी ताकत और बढ़ा दी है। 2021 के पहले तक भारतीय सेना के कुल कोर में से 9 कोर पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात थी, लेकिन बाद में भारत ने चीन के खतरे को देखते हुए 8 कोर को पाकिस्तान के मोर्चे पर और 6 कोर को चीन के मोर्चे पर तैनात कर दिया। भारत की सेना पूरी ताकत से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और पूरे देश में भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा भी हुई है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती ये पता लगाना भी है कि आखिर चीन ने अचानक ये हरकत क्यों की है, क्योंकि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर यानी अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान की सीमा की सुरक्षा में लगे तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के चमन इलाके में गोलीबारी करके पाकिस्तान के कई नागरिकों की हत्या भी कर दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव की अभूतपूर्व स्थिति है। कहीं आईएसआई और पाकिस्तान के नए जनरल ने कश्मीर से लगने वाली सीमा पर दबाव कम करने के लिए भारत की चीन से लगने वाली सीमा को एक्टिव करने की साजिश तो नहीं रची। इस तरफ भी गौर करना काफी जरूरी है। तो जमीन से लेकर आसमान तक चीन की हर चाल को पस्त करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये देखिए, ये तमाम ऐसे जंगल के रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों से गुजरकर हमारे शूरवीर जांबाज भारतीय सेना के जवान हमारी रक्षा करते हैं। और देखिए, जिस तरीके से चीन की तरफ से लगातार हिमाकत की जा रही है और लगातार दुस्साहस दिखाया जा रहा है, किस तरीके से चीन के इरादे पस्त होते जा रहे हैं और कैसे उनके मंसूबों पर भारतीय सेना पानी फेर रही है। ये 9 दिसंबर के बाद चीन को इसका ट्रेलर जरूर मिल गया है। लेकिन ये दुर्गम इलाके हैं, देखिए ये कठिन इलाके हैं। इन्हीं जंगलों से गुजरकर भारतीय सेना हमारी हिफाजत करती है और ये सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे। ये शौर्य और साहस की कहानी हमारे उन तमाम सैनिकों की है जो लगातार ऐसे दुर्गम इलाकों में डटे हुए हैं और अपने साहस का परिचय देते हैं। लेकिन इस बीच 9 दिसंबर को जो झड़प हुई, उसके बाद से चीन ने सबक जरूर सीख लिया होगा। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और तवांग जिले का ही ये बताया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना और चीनी सेना आपस में
टकराव इन दोनों सेनाओं के बीच होता हुआ नजर आ रहा है, विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये 9 दिसंबर की घटना का वीडियो नहीं है, ये वीडियो बताया जा रहा है कि पिछले साल का ये वीडियो है और अभी तक सेना की तरफ से भी आधिकारिक पुष्टि इस वीडियो को लेकर नहीं की गई है। एलएसी की हर हलचल पर न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग जारी है और तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए एलएसी की ये तमाम तस्वीरें, देखिए किस तरीके से सफेद धुंध के आगोश में तमाम पहाड़ियां आपको नजर आएंगी। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ और सिर्फ सफेद धुंध की चादर आपको नजर आएगी। ठंड बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर नीचे लुढ़कता जा रहा है, लेकिन गर्म जोशी से भारतीय सेना लगातार एलएसी पर डटी हुई है। चीन की हर चालबाजी का जवाब, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके मंसूबों को तोड़ने के लिए हमारी भारतीय सेना को यहीं से हम सलाम करते हैं। क्योंकि आप देखिए कितना दुर्गम ये इलाका है, आसपास सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा आपको नजर आएगा, खामोशी नजर आएगी, कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए सामने आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद धुंध की चादर नजर आएगी, आसपास कुछ नहीं नजर आ रहा है, सन्नाटा है, खामोशी है, दुर्गम इलाका है, कोई पहुंच नहीं सकता है। यहाँ पर चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मुस्तैदी से हमारी भारतीय सेना लगातार एलएसी के आसपास के तमाम इलाकों में डटी हुई है। क्योंकि जो तवांग में घटना हुई है उसके बाद से पूर्वोत्तर के इलाके हो, एलएसी के आसपास के इलाके हो, लगातार वहां पर तनाव, टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए हम आपको तमाम वो इलाके एलएसी के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पर भारतीय सैनिकों को कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों से आगे बढ़कर भारतीय सेना अपने इरादों को आगे मजबूती से रखती है और डटी हुई है। क्योंकि चीनी सेना लगातार तवांग पर अपना क्लेम करती आई है, लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से स्थिति बदली है। 9 दिसंबर के बाद जो झड़प हुई उसके बाद से किस तरीके से चीन को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन आपको बता दें कि चीन की चालबाजी यहीं तक नहीं रुकी है। हिंद महासागर में चीन का एक जहाज आया, लेकिन कैसे उस चीनी जहाज को वापस खदेड़ दिया गया, ये तस्वीरें भी हिंद महासागर से सामने आई हैं। तो देखिए चीन की चालाकी जो है या चीन का जो इरादा है वो लगातार बेनकाब होता जा रहा है। ड्रैगन का जो प्लान है वो आखिर इस तरीके से आगे क्यों बढ़ रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हिंद महासागर से जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद से ये साफ हो गया है कि चीन अब डर गया है। एलएसी पर हर हलचल की खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले। तवांग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरे और कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया।